दोस्ती की शुरुआत। एक घना जंगल था, शांत, रहस्यमय और रहकर डरावना। उसी जंगल में एक रंग बिरंगा तोता और एक सफेद मुलायम खरगोश रहते थे। दोनों की दोस्ती अनोखी थी, एक उड़ने वाला, दूसरा धरती पर दौड़ने वाला। मगर दोनों का साथ इतना प्यारा था कि जंगल के सारे जानवर उनकी मिसाल देते। हर सुबह तोता पेड़ की ऊंचाई से अपने पंख फैलाकर उड़ता और नीचे खरगोश को आवाज देता, चिंकी। चलो घूमने चलते हैं, खरगोश मुस्कुरा देता और दोनों मिलकर जंगल में खेलते, गाना गाते और फल खाते। डरावनी हवेली की गूंज। एक दिन खेलते खेलते वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां एक पुरानी जर्जर हवेली थी। हवेली पर काले कौओं का डेरा था और हर दीवार पर झाड़-झंखाड़ उग आए थे। जंगल के बुजुर्ग जानवर कहते थे, वह हवेली श्रापित है। कोई भी अंदर गया, फिर कभी नहीं लौटा। तोते ने कहा, चिंकी, चलो पास से देखते हैं। बस बाहर से, अंदर नहीं जाएंगे। चिंकी डरते डरते मान गया। हवेली का रहस्य। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब ठंडी हवा चली। दरवाजा बिना छुए खुद ही चरमराया और आधा खुल गया। खरगोश कांप गया, तोतो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तोते ने जवाब दिया, डरो मत, मैं हूं ना। वो दोनों दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि अचानक खरगोश की आंखों के सामने काले धुएं जैसी कोई परछाई निकली और हवेली के अंदर चली गई। खरगोश का गायब होना। अगली सुबह तोता जब रोज की तरह चिंकी को बुलाने गया, तो वह नदारद था। उसकी गुफा खाली थी। तोते ने जंगल छान मारा लेकिन कोई निशान नहीं मिला। कुछ सूखे पत्तों पर बस चिंकी के पंजों के निशान थे और वे सीधे हवेली की ओर जा रहे थे। तोते की आंखें भर आईं, चिंकी, तुम कहाँ हो दोस्त? तोते की तलाश। तोते ने साहस बटोरी और रात के अंधेरे में हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, मगर दीवारों पर अजीब तस्वीरें उकेरी थीं, जैसे कुछ आत्माओं को कैद किया गया हो। एक कमरे में तोते ने एक सुनहरी पिंजरा देखा, उसमें बैठा चिंकी था। मगर उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा भावशून्य और वह तोते को पहचान नहीं रहा। आत्मा का प्रकट होना। जैसे ही तोता चिंकी को छुड़ाने गया, पूरे कमरे में डरावनी हंसी गूंजने लगी। एक काली आत्मा प्रकट हुई, उसकी आंखें खून की तरह लाल, बाल बिखरे और चेहरा सड़ा हुआ। मैं